क्रिप्टो पे 30% का टैक्स, अगर ट्रांसफर करूं तो भी टैक्स, लॉस होगा तो भी टैक्स, 1% टीडीएस भी कटेगा। अब क्या होगा यार? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी को बजट आया और वहां पे मेंशन किया गया कि क्रिप्टो प्रॉफिट्स पे 30% का टैक्स लगेगा, 1% का टीडीएस भी कटेगा अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं, और अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस के साथ आप किसी प्रॉफिट को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते जैसा स्टॉक्स में होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस टैक्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग पैनिक कर रहे होंगे क्योंकि आप नए हैं इस इंडस्ट्री में। मैं 7 सालों से क्रिप्टो इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से जो जो निकाला है मैं आज वही शेयर करने वाला हूँ। होपफुली आपको एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड टैप ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू स्टे अपडेटेड। मुझे याद है 2018 में जब बेयर मार्केट शुरू हुआ तब भी बजट आया था और ऐसा सुनने को आ रहा था कि 30% का टैक्स लगेगा, यही एग्जैक्ट नंबर 30%। सो अभी वो लागू हो गया है। अब देखिए पूरा क्लैरिटी आया नहीं है, तब भी बेयर मार्केट के बाद गवर्नमेंट भी भूल गया था, लोग भी भूल गए थे और कोई टैक्स वैक्स की बात हुई नहीं थी। अभी भी सेम ही चीज चल रही है। और अब बात करते हैं, अगर टैक्स लग जाता है, आपको देना पड़ता है टैक्स, तो कैसे आप अपने टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे आप क्रिप्टो बाई एंड सेल कर सकते हैं थ्रू वॉल्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने दिखाया था कि आप रुपीज डिपॉजिट करके कैसे अपने क्रिप्टो बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए कि टैक्स कब लगता है, जब आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? जब आप सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद इंडिया में टैक्स तभी लगेगा जब आप रुपीज आपके पास आएंगे आपके बैंक अकाउंट में सेल करने के बाद। लेकिन अगर रुपीज आई नहीं तो फिर टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल कॉइन्स लाइक यूएसडीटी, यूएसडीसी, जिनका वैल्यू पेग्ड है $1 से, मतलब उसका वैल्यू ऑलवेज $1 ही होता है। तो अगर आपको सपोज सेल करना है अपने डिजायर प्राइस पे, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कुछ भी हो, तो आप सेल करे, उसे कन्वर्ट कर ले यूएसडीसी या यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन पे और उसको वॉल्ट पे रखने दे। वॉल्ट पे 12% का इंटरेस्ट भी मिलता है स्टेबल कॉइन्स पर, तो वहां से आपको अच्छी खासी पैसिव इनकम तो आती ही रहेगी। अब देखिए, अगर आपने सपोज लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है और आप उसे सेल किए, तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे ना कि पूरा का पूरा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। ओनली अ फूल वुड डू दैट, राइट? So you will keep it in your vault account and just take out the interest, and if you have to pay the tax, you will only pay the tax on the interest portion. That will be much lower compared to the tax which will be levied if you take all your money to your bank account, right? So this is one way. Now the tax will only be implicated on Indian exchanges like Vault, WazirX, CoinSwitch, जिनको गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है कि आप अपने पूरा लेजर दिखाइए, कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या क्या कस्टमर्स हैं, उनकी केवाईसी वगैरह वगैरह। लेकिन वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को कभी छू भी नहीं सकती। तो बाइनेंस, जैसे आपको पता है, बाइनेंस पे P2P का ऑप्शन है। वहां पे आप अगर सेल करते हैं P2P से आपको पैसा आता है तो उसका तो कोई ट्रिक्स नहीं है ही नहीं। अब ये मतलब लीगल चीज हुई नहीं तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, पर दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। जस्ट आई एम इवेलुएटिंग ऑल द ऑप्शंस दैट यू कुड कंसिडर। बड़ा हरामी हो बेटा। बात और नेक्स्ट अगर अंत पे आते हैं तो देखिए, अभी जैसा कि मैंने कहा पूरा क्लैरिटी हुआ नहीं है, तो अभी इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पहले गवर्नमेंट को बताने दीजिए क्या क्या होता है एक्सेट्रा। हाँ, तब तक जैसा काम चल रहा है करने दीजिए। और एक बात समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि ये न्यूज आने के बाद मार्केट पे कोई बुरी नजर असर तो नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक्चुअली गुड न्यूज है। हाँ, कुछ महीने पहले जब बैन की बात हो रही थी, गवर्नमेंट बोल रहे थे, आर्टिकल निकला था और अभी टैक्स लगा गया, तो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स लीगलाइजेशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे सुनने को आ रहा है कि इसका मतलब क्या क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज हो गया? नाउ दिस इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी कभी सेंट्रलाइज हो ही नहीं सकता। बिटकॉइन, इथेरियम, दोज आर
in decentralized they will always be. Okay, just research on blockchain technology, you will understand how the cryptocurrency system works and why these coins cannot be centralized at all, never. Okay, so I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी. अगर आपके मन में अभी भी बहुत क्वेश्चंस है तो आप उन्हें कमेंट में डाल सकते हैं. I will surely respond to that. And if you have liked this video, make sure you hit the like button. मिलते हैं अगले वीडियो में. प्रियमाचार्य जी signing off.